अमेरिका में भारतीयों के खिलाफ नस्लवादी बयान दिए जाते हैं, इन बयानों का समर्थन भी किया जाता है। आप इस पर क्या कहेंगे? मार्को रूबियो इस सवाल के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने पूछा कि ये टिप्पणियां किसने की हैं, हालांकि वो जानते थे कि ऐसे बयान डोनाल्ड ट्रंप देते रहते हैं। उनसे कहा गया जी कि आपके मुल्क के अंदर रेसिज्म बहुत ज्यादा है, रेसिज्म के कमेंट्स होते हैं और इस तरह की चीजें वहाँ पर। अच्छा, जारी बात है, इस तरह के जो सवाल होते हैं वो कई दफ़ा सहाफ़ी करते भी हैं और करवाए भी जाते हैं। इसके बाद मार्को रूबियो ने जाने अनजाने में कह दिया कि दुनिया के हर देश में बेवकूफ लोग होते हैं। मुझे लगता है कि भारत में भी बेवकूफ लोग होते होंगे, अमेरिका में भी बेवकूफ लोग होते हैं जो हर समय बेवकूफी वाली बातें करते रहते हैं। अब भारत में खड़े होकर मार्को रूबियो अमेरिका में किसे बेवकूफ बोल रहे हैं वो आप समझ लीजिए। इन चारों प्रेसिडेंट्स के अंडर जो तेजी से भारत और अमेरिका करीब आ रहे थे, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स बन गए, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स बन गए, तो वो जो रिश्ता था क्या वो उतना ही गहरा है अभी भी? क्या वो ताल्लुकात जो थे पहले क्या उतने ही मजबूत हैं अभी भी? ये एक पहला सवाल है। Every country in the world has stupid people. I'm sure there's stupid people here. There's stupid people in the United States that make dumb comments all the time. जिन्हें पंगा लेने की आदत डाल दी है और लेना भी चाहिए देश हित के अंदर, लेकिन उसकी कीमत है जो मोदी जी को और देश को वो भरनी पड़ती है। लेकिन आप सेफ नहीं चल सकते, आपको ये लड़ाइयां करनी पड़ेंगी। इसलिए मार्को रूबियो वो भारत में आए हैं। वो आए भी कहां पर? कलकत्ता गए पहले, उसके बाद दिल्ली में मीटिंग्स करी। सवाल ये है कि क्या ये सवाल करवाया गया? क्या ये सवाल करवाया गया या ये सवाल हुआ? दोनों सवाल है। आम बात है ना, ठीक है। जय हिंद दोस्तों। अब भारत वो भारत नहीं रहा जो दबा कुचला रहता था, लेकिन अब नए भारत में भारत के पत्रकारों में भी दम दिखाई दे रहा है। वो सवाल पूछते नजर आ रहे हैं। दरअसल आप देखें, मार्को रूबियो का जो दौरा था, इसके दौरे के दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब और मार्को रूबियो दोनों के एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय पत्रकार सिद्धार्थ सिब्बल ने अमेरिका में होने वाले भारतीयों के खिलाफ रेसिज्म, बोले तो नस्ल भेद की टिप्पणी के ऊपर बातचीत कर दी, इस पर सवाल दाग दिया। तो कहीं ना कहीं मार्को रूबियो को ये सवाल आता हुआ नहीं दिखा था, शक पका गए और उन्होंने कहा कि कुछ स्टूपिड लोग अमेरिका में भी हैं और कुछ स्टूपिड लोग यहाँ पर भी होंगे। दरअसल वो स्टूपिड किसे कहना चाह रहे थे, इशारा किसकी तरफ था? एक इंडिया के सहाफी हैं, उन्होंने सवाल किया और उन्होंने कहा भाईजान ये रेसिज्म के कमेंट्स कौन होते हैं? अच्छा, अब सवाल ये है कि क्या ये सवाल करवाया गया? क्या ये सवाल करवाया गया या ये सवाल हुआ? दोनों सवाल है। आम बात है ना, ठीक है। तो एक तो इसको भी जारी बात है, थोड़ा सम स्टडी करने की जरूरत है। मेरा ख्याल है कि इसमें दोनों चीजें हैं, करवाया भी क्या होगा और किया भी क्या होगा। और सो दैट्स इंटरेस्टिंग पॉइंट। और वो रेसिज्म के हवाले से वो कह रहे हैं कि जी आप इंडिया को हेल होल कहते थे, इंडिया को हेल होल कहते थे। सो कि भाई ये इंडिया एक हेल होल है, ठीक है। सो एक तो ये बात हो गई। दूसरा, वो ये भी सवाल करने बैठे हुए थे सहाफी इंडिया के कि बताएं कि क्या हुआ क्या है, ठीक है, मतलब हुआ क्या है, क्या किया क्या है आप लोगों ने। ये जो रिलेशनशिप है इंडिया और अमेरिका का, इंडिया और अमेरिका का जो रिलेशनशिप है, इसमें कोई डिफरेंट चीज क्या हुई है, कोई नई चीज क्या हो? अगर को देखा जाए फॉर एग्जांपल, ऐसा क्या है जो रूबियो साहब, और वो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं जी रेयर अर्थ मेटल्स में क्या है, फलाने में क्या है, फलाने में क्या है, ठीक है जी। तो उसने रूबियो ने कहा जी कि जो रेसिज्म, स्टूपिड पीपल मेक सच कमेंट्स, एवरी कंट्री हैज स्टूपिड पीपल। लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको बताऊं, वो ये नहीं है कि जिसको वो रेसिज्म कहते हैं यहाँ पे अमेरिका में, वो इनको रेसिज्म नहीं कहते, वो ये उसकी वो एक डिफरेंट कॉनोटेशन जो है वो एक्सप्लेन की जाती है। याद रखिए, उसकी कॉनोटेशन डिफरेंट एक्सप्लेन की जाती है, उसको ये नहीं कहते कि ये रेसिज्म है, ठीक है। सो लेकिन
इंडियन मीडिया का मकसद ये था कि हमें किसी न किसी तरीके से हम कुछ ऐसा जरूर करें कि जरा थोड़ा सा रूबियो को बताया जाए कि द एनवायरनमेंट इन इंडिया इज नॉट गुड, वी डू अंडरस्टैंड कि आप और हम क्या कर रहे हैं, एनवायरनमेंट जो है वो अच्छा नहीं है, ताकि इनको पता चले कि पायन तुसी ये जो करन डे हो ना ए ठीक नहीं करन डे इंडिया दे ना। ठीक है, सो ये सवाल इस तरह के वो होते हैं। बहरहाल एक तो इस चीज़ के ऊपर भी हम करेंगे, लेकिन असल में रूबियो साहब जो है उन्होंने फोकस किया है जी हमारे स्ट्रेटेजिक टाइज हैं और पाकिस्तान के ऊपर सवाल। अच्छा देखिए, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती, दे आर ऑब्सेस्ड विद पाकिस्तान। आवर फ्रेंड्स इन इंडिया दे आर ऑब्सेस्ड विद पाकिस्तान, वो पाकिस्तान के साथ ऑब्सेस्ड हैं। सवाल ये था कि क्या भारत और अमेरिका के बीच में जो स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात बन रहे थे पिछले 20 साल से, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, उसके बाद ओबामा, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप 1, उसके बाद बाइडन, इन चारों प्रेसिडेंट्स के अंडर जो तेज़ी से भारत और अमेरिका करीब आ रहे थे, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स बन गए, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स बन गए, तो वो जो रिश्ता था क्या वो उतना ही गहरा है अभी भी? क्या वो ताल्लुकात जो थे पहले क्या उतने ही मजबूत हैं अभी भी? ये एक पहला सवाल है कि इज़ द स्ट्रेटेजिक रिलेशंस जस्ट एज डीप एज इट वाज बिफोर। जो दूसरा सवाल है वो कि क्या भारत और अमेरिका के बीच में जो डील की उम्मीद की जा रही थी कि क्या डील होगी, ट्रेड डील और टैरिफ का क्या होगा, उसको लेकर कई सवालिया चिन्ह थे। अभी तक डील फाइनलाइज नहीं हुई, हालांकि इंडिया हैज़ अग्रीड टू एन इंटरिम डील जिसमें आपको याद है 18% टैरिफ लगेंगे भारत के ऊपर, भारत थोड़ा बहुत एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स भी करेगा। तो वो पुरानी जो इंटरिम डील थी उसके ऊपर तो सवालिया चिन्ह लग गए थे। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि वो टैरिफ्स जो डोनाल्ड ट्रंप ने लगाए थे रेसिप्रोकल, वो गैर क़ानूनी है, गैर कॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर संसदी है, संसद ने क्या कहते हैं, संविधान के ख़िलाफ़ है अमेरिका के। फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जो दोबारा जो दूसरे लॉ के तहत 10% टैरिफ लगाया, उसे भी कह दिया गया कोर्ट्स के दौरान कि वो भी गलत है। तो अब सवाल उठता है कि भारत और अमेरिका ने साइन तो नहीं किया था, दे हैड एन अग्रीमेंट बट दे हैव नॉट साइन द डील येट। तो क्या डील बनेगी या इसी तरह लिम्बो में रहेगा रिश्ता? और सवाल जवाब मतलब डिप्लोमेटिक बातें ज़्यादा हो रही हैं बट देयर इज़ नो फाइनलाइजेशन ऑफ द डील, क्योंकि उस डील से आपको एक तरह से एक बेंचमार्क मिल जाएगा कि अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात कहाँ हैं। जो तीसरा और इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि जो क्वाड्रिलैटरल डायलॉग था भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, जो इंडो पैसिफिक का ये अमेरिका का मतलब आप कह सकते हैं कि ये जो भाला या त्रिशूल होता है उसका पॉइंट था, इट वाज द शार्प एंड ऑफ द स्पीयर कह सकते हैं आप। दोस्तों, आपको पता ही है कि डोनाल्ड ट्रंप हमेशा नस्ल भेद के ऊपर टिप्पणियां किया करते हैं। इवन भारत को हेल होल तक बोल दिया गया था, और भारत को हेल होल बोलने के बाद काफी हद तक ये ट्रोल होते हुए दिखे, और इस बीच काफी नस्ल भेद टिप्पणियां हुई, कई लोगों पर अटैक्स होते हैं भारत को लेकर, भारत के लोगों को लेकर कई जगह से ये खबरें आती हैं कि तुमसे करी की बदबू आती है, इंडियन से करी की बदबू आती है, वगैरह वगैरह काफी कुछ बोला जाता है। लेकिन जब ये सवाल पूछा जाता है और मार्को रूबियो की तरफ से स्टूपिड वाला बयान क्या आता है, पूरी दुनिया हंस पड़ी। दुनिया को समझ आ गया कि अब ये भारत वो भारत नहीं है जो उनके डिक्टेट किए हुए क्वेश्चन ही पूछेगा। दरअसल जियोपॉलिटिक्स की जब इस तरह से बड़ी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वहां पे ऑलमोस्ट सवाल गिने चुने होते हैं, लेकिन यहां पर भारतीय पत्रकारों की वो स्वतंत्रता देखकर बिल्कुल मार्को रूबियो परेशान हो उठे और इस तरह के बयान दे डाले। और इससे साफ जाहिर है कि अमेरिका के अंदर भी काफी हद तक एक ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप कैसे आज नरेंद्र मोदी को अपना बेस्ट फ्रेंड कहते हैं, हम भारत के साथ 100% खड़े हैं, हम भारत के लोगों को प्यार करते हैं, काफी हद तक ऐसी टिप्पणियां करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि आपको पता है नवंबर में
इनके मिड टर्म इलेक्शंस हैं और भारत को परेशान करके, भारत के लोगों को परेशान करके वह इलेक्शंस में काफी हद तक उनको नेगेटिव रिपोर्ट मिल सकती है। लेकिन जो इंडियन ओरिजिन के लीडर्स वहां पर मौजूद थे, तुलसी गाबार्ड को ले लीजिए, काश पटेल को ले लीजिए, इन सब पर कहीं ना कहीं एक इंटरनल कोई न कोई इंक्वायरी या फिर किसी न किसी तरह का नस्ल भेद देखा गया है। और यह सब देखकर आज पूरी दुनिया हैरान है कि जो अमेरिका अपने आप को डेमोक्रेसी कहता है, जो कहता है कि हम वर्ल्ड की टॉप डेमोक्रेसी है और हमारे यहाँ पर हर कुछ ट्रांसपेरेंट होता है, अब वही कुछ ट्रांसपेरेंट होता हुआ दिख रहा है। दुनिया समझ रही है कि यह वो अमेरिका नहीं रहा जो पहले कभी सुपर पावर हुआ करता था, सुपर पावर होने का दम भरता था।